हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स, है ना। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो मैंने उसी के आधार पर बनाया है आज के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेग समीकरण, साथ ही त्रिज्या अनुपात और इकाई सेल के घनत्व का सूत्र। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर या 1 नंबर में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन आपके यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो लिखा है ब्रेग समीकरण में कि ब्रेग ने क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे ब्रेग समीकरण के नाम से जाना जाता है ना। सिंपल सा स्टेटमेंट है ब्रेग समीकरण का कि ब्रेग ने क्रिस्टल के तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, है ना, जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल जालक, तो उनमें क्रिस्टलों में जो तल होते हैं, है ना, तो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करने के लिए ब्रेग ने एक इक्वेशन दिया, एक समीकरण दिया जिसे ब्रेग समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इजी है, जो कि इस प्रकार है। ब्रेग समीकरण क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है एन लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, है ना, ये थीटा है ना। एन लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। अब यहां पर ये जो सिंबल यूज हुए हैं एन लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, इनका मीनिंग क्या होता है हिंदी में ये हम समझ लेते हैं अब। ठीक है, तो एन का मतलब होता है सरल पूर्णांक। ठीक है, अपने को ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए जो लिखा है यहां पर आप बस इतना लिख देंगे तो ही काफी है ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो n बराबर सरल पूर्णांक होता है, लेमड़ा यानी कि x किरणों का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, लेमड़ा का मतलब x किरणों का तरंग दैर्ध्य, जो x किरणें आपतित होती है क्रिस्टलों के ऊपर, उनका तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, अब d क्या होता है, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, है ना, d का मतलब डिस्टेंस, तो d का मतलब होता है यहां पर इस फॉर्मूले में क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, है ना। और थीटा का मतलब होता है x किरण का आपतन कोण, है ना, जो x किरण पुंज जो आपतित हो रही है क्रिस्टल के ऊपर, उसका आपतन कोण क्या है ना, जिस कोण से वो आपतित हो रही है वही उसका आपतन कोण रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक ब्रेग समीकरण आपको क्लियर हो चुका है। क्या है स्टेटमेंट इसकी कि ब्रेग ने क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया, एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे ब्रेग समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि इस प्रकार है, एन लेमड़ा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। अब एन का मतलब सरल पूर्णांक, लेमड़ा का मतलब x किरणों का तरंग दैर्ध्य, है ना, और d का मतलब क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, है ना, जो डिस्टेंस है वो, और साथ ही जो थीटा है उसका मतलब होता है x किरणों का आपतन कोण। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेकेंड जो टॉपिक है आज का हमारा वो है त्रिज्या अनुपात। ठीक है, रेडियस रेशियो, है ना। लिखा है इसमें कि क्रिस्टल में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं, है ना। सिंपल सी देखिए डेफिनेशन है त्रिज्या अनुपात की, रेडियस रेशियो की, कि क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को, है ना, जो धनायन होता है जैसे कि NaCl, है ना, तो जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसमें धनायन भी उपस्थित होता है और ऋणायन भी उपस्थित होता है। तो जो क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या है वो और ऋणायन की त्रिज्या है वो, इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाएगा, त्रिज्या अनुपात कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, ये मतलब अपॉन में है यानी कि अनुपात में है, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, तो त्रिज्यानुपात का फॉर्मूला हो गया धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, या R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। R पॉजिटिव का मतलब होता है धनायन की त्रिज्या और R नेगेटिव का मतलब है ऋणायन की त्रिज्या। क्लियर हुआ, है ना। त्रिज्यानुपात सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उनमें धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात, है ना, रेशियो जो है धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसे त्रिज्या अनुपात कहते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं, है ना। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। क्लियर है। अब थर्ड जो हमारा टॉपिक है आज का, लास्ट जो टॉपिक है वो इकाई सेल के घनत्व का सूत्र है ना, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल का जो घनत्व है उसका फॉर्मूला क्या है ना। ये जो क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है,
इनको लाइटली नहीं लेना है, हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं और आपकी एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इकाई सेल के घनत्व का सूत्र क्या है? किसी क्रिस्टल की इकाई कोशिका के घनत्व को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है इकाई सेल के घनत्व का? तो लिखा है D = Z × m/a³ × n। ठीक है, अब ये जो सिंबल यूज हुए हैं, संकेत जो यूज हुए हैं इकाई सेल के घनत्व के लिए, जो फॉर्मूला है वहां पर जो ये सिंबल यूज हुए हैं, इनका मतलब क्या होता है वो हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है कि जहां D बराबर है ना, D क्या है? इकाई कोशिका का घनत्व। ठीक है, इकाई कोशिका का घनत्व, जो यहाँ पर D लिखा था इसका मतलब क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी है। यहाँ पर ब्रेग समीकरण में D का मीनिंग अलग है और जो इकाई सेल के घनत्व का सूत्र है यहाँ पर D का मीनिंग अलग है ना। यहाँ पर डिस्टेंस है, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी है, और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो D का मतलब है ना। D का मतलब जो इकाई कोशिका है उसका घनत्व, D का मतलब इकाई कोशिका का घनत्व। क्लियर है? अब Z बराबर क्या है? इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या। जो यहाँ पर Z यूज हुआ है तो इस Z का मतलब है इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या। क्लियर? अब M बराबर परमाणु द्रव्यमान है ना, मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, तो M बराबर परमाणु द्रव्यमान, A³ है ना आयतन, तो यूनिट सेल का आयतन। ठीक है, अब यूनिट सेल का आयतन हो गया A³, और N बराबर एवोगेड्रो संख्या। ठीक है, एवोगेड्रो संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं हम, है ना। तो यहां पर जो यूनिट सेल का फॉर्मूला है D = Z × m/a³ × n। Z क्या है? इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, है ना। फिर M का मतलब परमाणु द्रव्यमान, A³ का मतलब जो इकाई कोशिका है उसका आयतन। ठीक है, A³ इकाई कोशिका या यूनिट सेल एक ही बात है, इंग्लिश में इसे यूनिट सेल कहा जाता है, हिंदी में इकाई कोशिका। ठीक है, तो A³ का मतलब यूनिट सेल या इकाई कोशिका का आयतन, और N का मतलब एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो संख्या। ठीक है, तो आई थिंक तीनों ही जो टॉपिक है आज जो हमने करे हैं, ब्रेग इक्वेशन, रेडियस रेशियो एंड फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र, ब्रेग समीकरण और त्रिज्यानुपात, तीनों ही आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने अदर फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।